अगर आप गांव में रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि गांव से कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सोच रहे हो कि गांव में तो कोई भी बिजनेस अच्छा से चलेगा ही नहीं। शहरों के मुकाबले गांव में जनसंख्या कम होती है, लेकिन दोस्तों गांव में जरूरतें कभी कम नहीं होती है। मैं आज जो बिजनेस आइडिया आपको दूंगी वो इन्हीं में से एक होगा, जिसे आप अपने गांव अपने घर से भी रहकर स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ माही। वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, जरूरतें तो हर जगह होती है, चाहे कि गांव हो चाहे कि शहर। हम अगर कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं। बस हमें कुछ सोचने, कुछ आइडियाज लगाने की जरूरत होती है और सर्च करने की जरूरत होती है। फिर हम कोई भी बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कि गांव हो चाहे कि शहर। आज मैं जो बिजनेस आइडिया आप लोग के लिए लेकर आई हूँ उसे आप अपने गांव अपने घर में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। वो कौन सा है बिजनेस आइडिया जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक और स्मॉल बिजनेस आइडिया या टिप्स लेकर आते रहती हूँ, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जब मैं भी कोई ऐसे बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हम गांव में रहकर जो फर्स्ट बिजनेस ट्राई कर सकते हैं वो है डेयरी या दूध का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता है चाहे गांव हो चाहे शहर, दूध की डिमांड कभी भी कम नहीं होती। इसकी जरूरत हमेशा रहती है। चाहे शहर के लोग हो चाहे गांव के लोग हो, इसको हमेशा यूज करते हैं। गांव में अक्सर ये होता है दोस्तों, सभी के घर पे पशुएं मिल जाती है, गाय भैंस वगैरह। वहां से वो दूध भी निकालते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से दूध की खपत करके जो बचा हुआ दूध रहते हैं उसको बेच देते हैं। ऐसे में ऐसे बहुत से लोग बच जाते हैं जिनको दूध नहीं मिल पाता जब उनकी जरूरत होती है। तो आप उन लोगों से बचा हुआ दूध इकट्ठा करके रख सकते हैं और एक अपना खुद का डेयरी खोल सकते हैं। आप अपना दूध का सप्लाई आसपास के गांव से लेकर बड़े शहरों और खुद अपने गांव में भी कर सकते हैं। आप उसे डायरेक्ट बेच सकते हैं या कि उसको पैकेट या पाउच बनाकर भी बेच सकते हैं। इससे आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। जो दूसरा बिजनेस है जिसे आप अपने गांव में रहकर आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं वो है ई रिक्शा का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। यहाँ पे मैं आपको ई रिक्शा बेचने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप ई रिक्शा से सवारी को लाना ले जाना कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि गांव में अक्सर ऑटो टैक्सी वगैरह नहीं चलती हैं। वहाँ पे आप ई रिक्शा का सर्विस देकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ई रिक्शा में आप दो तीन तरह के बिजनेस कर सकते हैं। आप सवारी को भी लाना ले जाना कर सकते हैं और दूसरा आप कोई भी आइटम अपने ई रिक्शा में रख कर इसको पूरे गांव में बेच सकते हैं घूम घूम कर, या कि आप अपना ई रिक्शा किसी को किराए में भी दे सकते हैं। बात करें इसके खर्चे की तो ये आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक से मिल जाएगी। गवर्नमेंट भी इसको किस्तों में प्रोवाइड करती है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे अपना खुद का कोई व्यवसाय या रोजगार चाहता है उन लोग को प्रोवाइड कराता है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं और आप इसको अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों पशुओं के रिलेटेड। आपको पता है हर घर में पशु होते हैं गांव में और उनको चारे की भी जरूरत पड़ती है, जो कि गांव में तो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वहां के किसान अक्सर अपने खेतों में अपने घरों में उसके लिए चारे उगाते ही हैं, लेकिन शहरों में चारों की कमी रहती है। आप छोटे किसान जो कि पशुओं के लिए चारे उगाते हैं, आप उनसे सस्ते दामों पे चारों को खरीद कर बड़े शहरों में ले जाकर बेच सकते हैं। बड़े शहरों में भी अक्सर दुधारू पशुओं को रखते हैं दूध वगैरह यूज करने के लिए, लेकिन शहर में चारों की कमी होती है। आप इसको बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप इसको गांव से कम रेट में खरीदकर शहर में अच्छी खासी कीमत पर बेचकर इससे अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको गाड़ी या ट्रैक्टर टाली वगैरह की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप इसको किराए में ले सकते हैं या कि आप अपना खुद का भी इसे खरीद कर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं।
चौथा बिजनेस आइडिया है स्मॉल लोन का। आपको पता है दोस्तों, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन पैसों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। हमारे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसके लिए हमको कभी किसी से उधार लेना पड़ता है या कि हमें लोन वगैरह उठाना पड़ता है, जिसके लिए हम या तो बैंक जाते हैं या कि हम अपने पास पड़ोस से मांगते हैं पैसा उधारी में। लेकिन अपने पास पड़ोस वालों के पास में भी पैसा मिले जरूरी नहीं है, और गांव के लोग बैंक में जाकर लिखा पढ़ी या फॉर्म फिलअप करके पैसा लेना पसंद नहीं करते। सो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप उन जरूरतमंदों को लोन की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं कम दामों पर। जैसे कि आप 10,000 का पैसा देते हैं किसी को लोन के रूप में, तो आप 6 महीने के बाद में उसे बोलिएगा कि वो आपको 1,000 रुपया वापिस करे। इससे आप दोनों का फायदा होगा, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और सामने वाले जो कि आपसे पैसा लिए रहेंगे उसका भी काम बन जाएगा। पांचवा बिजनेस आइडिया है दोस्तों टेंट का। जी हाँ दोस्तों, चाहे गांव हो चाहे शहर, ना ही कभी फंक्शन की कमी होती है, ना ही कभी सामूहिक या फिर धार्मिक कार्यक्रमों की, और उन जगह पे टेंट की जरूरत पड़ती है। सो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर पार्टी, शादी या फिर कोई भी समारोह में टेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि गांव में बहुत कम मिलता है। शहरों में तो ये इजी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन गांव वाले को दूर दूर तक जाकर भटकना पड़ता है। जबकि गांव में ऐसे फंक्शन हमेशा होते रहते हैं हर घर पर, ये एक आम बात है। तो आप टेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चेयर्स वगैरह या फिर लाइटिंग वगैरह भी रख सकते हैं अपने टेंट के साथ में। ये बिजनेस भी आपका अच्छा खासा चलेगा। और अगर इसकी खर्च की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में 20 या 30,000 रुपए है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं अपने गांव, अपने घर में ही रहकर। सो फ्रेंड, अगर आप गांव में रहते हैं और कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये रहा आज का 5 बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने गांव में रहकर भी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका कमाई तो होगा, लेकिन ये टाइम के साथ में बढ़ने वाला बिजनेस है। अगर बिजनेस रिलेटेड या आइडियाज रिलेटेड किसी भी जानकारी की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसे ही नए और यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।